आज का जो टॉपिक है वो है अपने गोल को अचीव कैसे करें या अपने गोल को प्राप्त कैसे करें। याद रखना, कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ में हर कार्य को आसानी से करते हैं और सभी प्रॉब्लमों को समझते हैं, उनको आसानी से सॉल्व करते हैं और उनके लिए हम लायक बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है कि हम किसी को भी कार्य या किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं या कोई भी कार्य हम से हो सकता है। इस भूल की वजह से कई बार हम अपने लाइफ में सफलता पाने वाले होते हैं, जस्ट उसी टाइम क्या होते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर सफलता हमारे पास आई हुई होती है और हम अपनी सफलताओं से भटक जाते हैं या फिर विचलित हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपनी सफलताओं को पा नहीं सकते। इसीलिए किसी भी कार्य करने के लिए अपने धैर्य को बनाए रखो कि अगर आपकी मंजिल आपके सामने हो तो भी आसानी से उस मंजिल को प्राप्त करो। इसलिए हमेशा कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए या कभी भी किसी कार्य के लिए डरना नहीं चाहिए। हमारा जो धैर्य है या फिर हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उस गोल के तरफ ही हमारा ध्यान होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा ध्यान भटकेगा तब हम हमेशा अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर जिस सफलता को हम पाना चाहते हैं या जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं वहाँ से हम हार जाएंगे या फिर खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कभी भी किसी भी कार्य करो तो अपने गोल को बनाए रखो और उस कार्य के प्रति ध्यानपूर्वक उस कार्य में अपना योगदान देते रहो। चलिए मैं आपको छोटी सी बात समझाऊंगा, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि हमें किसी भी कार्य करने के लिए ध्यान की जरूरत क्यों होती है। एक गांव होता है, जो गांव काफ़ी छोटा होता है और उस गांव जो होता है वो जंगल के बीचों बीच होता है। जिस जंगल के पास होता है उस जंगल में बहुत से जानवर होते हैं और वहाँ के लोगों पर कभी भी हमला कर देते या कभी भी उन पर नुकसान पहुँचा देते, जिस वजह से वहाँ के गांव के लोग जो थे वो काफ़ी भयभीत रहते थे या फिर वह कभी भी किसी भी जगह पर आना जाना उन्हें बहुत ही मुश्किल पड़ता था, क्योंकि वह गांव जंगल के बीचों बीच था और जंगली जानवर वहाँ का आना जाना रहता था। तो वहाँ के जो लोग थे ना वो पेड़ों पर चढ़ने में काफ़ी माहिर थे। उनका मानना था कि यदि हम पेड़ों पर चढ़ना सीख जाएंगे तो जानवरों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए वहाँ के जो लोग थे वह पेड़ों पर चढ़ा करते थे, उतरते थे और पेड़ों पर ही ज़्यादातर रहते थे। तो उस गाँव में एक बाबा थे, जो बाबा थे वह काफ़ी माहिर थे पेड़ों पर चढ़ने पर और वो लोगों को तालीम भी दिया करते थे कि पेड़ों पर कैसे चढ़ना चाहिए और कितनी आसानी से नीचे उतरना चाहिए और कितनी आसानी से हमें उस पेड़ पर चढ़ना चाहिए। इस चीज़ की तालीम वह बाबा दिया करते थे। लेकिन जब भी वह अपने विद्यार्थियों को तालीम दिया करते थे वो उन्हें बताया करते थे कि किसी भी कार्य को करो तो ध्यानपूर्वक करो और आसानी से करो। तो एक दिन बाबा का उस गांव में आखिरी दिन था, वो दूसरे गांव जाने वाले थे। तब उस दिन उन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा कि यह पेड़ है जो शीशम का है और काफ़ी चिकना है, तुम्हें इसके ऊपर चढ़ना है और चढ़कर उतरना है। लेकिन याद रखना, तुम्हें इस पेड़ की सबसे ऊंचाई तक जाना है, सबसे ऊपर। शीशम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं तो तुम्हें सबसे ऊंचाई पर जाना है और वहाँ से नीचे उतरना है। तो जो उनके विद्यार्थी थे वो इस बात पर खुश हो गए कि हाँ हम करेंगे। तो जितने विद्यार्थी थे वह शीशम के पेड़ पर काफ़ी स्पीड या काफ़ी तेज़ी से उस पेड़ पर चढ़ते और सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं एकदम ऊंचाई पर। फिर वहाँ से उतरते हैं। फिर जब वो आधा उतर जाते हैं तब उसके जो बाबा थे वो बाबा कहते थे कि बेटा आराम से उतरो, सावधानी से। तब उतर जाते तो जो विद्यार्थी थे वो आश्चर्य हो गया कि मैं एकदम ऊंचाई पे गया, वो ठाई पतली थी, काफी पेड़ पतले थे, वहाँ पर बाबा ने मुझे नहीं टोका। मैं आधा आ गया तब बाबा ने मुझे क्यों बोला सावधानी से। तो उसने कुछ पूछा नहीं, जाए साइड में खड़ा हो गया। फिर दूसरा विद्यार्थी उस पेड़ पर गया और एकदम ऊंचाई पर चढ़ा और सबसे ऊंचाई पर चढ़ने के बाद फिर वहाँ से उसको उतरना मुश्किल था। फिर भी वो वहाँ से उतरा और नीचे उतरा। जब वो आधे पेड़ तक पहुँच गया तब वापस बाबा ने उस बच्चे को भी कहा कि सावधानी से उतरो, ध्यान मत भटको। तो वो उतर गया तो वो भी आश्चर्य में आ गया। फिर तीसरा बच्चा गया, चौथा गया, पाँचवा गया। वो सभी विद्यार्थियों को आधा पहुँचने के बाद ही उन्हें बोलते थे कि ध्यान से उतरो। तब उन विद्यार्थियों ने अपने गुरु या बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप हमें आधे पर ही क्यों टोक दिए? जब हम ऊंचाई पर गए वहाँ पर चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल था कि वहाँ पर आपको हमें सतर्क बोलना चाहिए था। लेकिन जब हम बीच में आ गए जहाँ हमें सतर्कता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ हमें ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो जो उसके बाबा थे या जो गुरु जी थे उन्होंने कहा कि बेटा हम जब भी कठिन कार्य करते हैं ना तब हम खुद सतर्क होते हैं, हमें किसी दूसरे सतर्कता की जरूरत नहीं होती। हम खुद उस कार्य को करने के लिए
काफ़ी सतर्क होते हैं और हमें ऐसा लगा होता है कि हमें अपना बचाव खुद करना है, दूसरों के सहारे हम नहीं रहते। लेकिन जब हम आधे रास्ते पर आ जाते हैं, जब हमारी सफलता हमारे सामने होती है, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। ऐसा लगता है कि हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तब हम अपने गोल को या अपनी अचीव को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये कार्य तो जब इतना कर डाला तो इतना करने में कौन सी बड़ी बात है। तब हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और अपने कार्य में कोई ना कोई गलती कर देते हैं, जिससे हमारी सफलता या हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाते और हम अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता था कि जब प्रॉब्लम थी उसे तो आपने देखा, लेकिन ये मत भूल जाना कि जो तुम्हारे गोल का धैर्य है उसे भी बनाए रखना है और तुम्हें उसी के साथ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। यदि आपको मेरी बात समझ आ गई हो कि धैर्य को हम मुश्किल दौर में बना सकते हैं और छोटे दौर में बना सकते हैं, तो दोनों दौर में हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।